एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का यानी बीजेपी का दामन थाम लिया है और ओम प्रकाश राजभर के इस निर्णय से न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति बदली है बल्कि पूर्वांचल की राजनीति में इसका बड़ा असर होता हुआ भी दिख रहा है। ओम प्रकाश राजभर की इस रणनीति की वजह से, इस निर्णय की वजह से उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में शामिल अंसारी बंधु और मनोज सिन्हा को भी बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। जी हां, यानी ओम प्रकाश राजभर के इस निर्णय की वजह से न केवल भाजपा के कद्दावर नेता को झटका लग रहा है बल्कि अंसारी बंधुओं को भी बड़ा झटका लग रहा है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रविवार की सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके ऐलान किया है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का फैसला लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। उधर लखनऊ में सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारी पार्टी और भाजपा ने आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। 14 तारीख को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और विभिन्न बिंदुओं पर बात हुई। दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में ज़रूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमज़ोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। इसके साथ ही सर, आपने पहले ये बात कही थी कि सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस अगर सब एक साथ मिलकर आते हैं तो मैं भी उनके साथ जुड़ूंगा। भाई, मैं इंतजार कितने दिन करूंगा। मैं लोगों से प्रयास किया बात करने की, लेकिन कभी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो समाज हित में, देश हित में, गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषितों के हित में जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, चाहे वो महिलाओं की हो, नौजवानों की, किसानों की हो, गरीब की, असहाय की हो, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हम लोगों ने कदम बढ़ाकर साथ चल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पिछले काफी समय से सियासी गलियारों में चर्चा थी कि ओम प्रकाश राजभर फिर से भाजपा के साथ जाएंगे। ऐसे में भाजपा के साथ गठबंधन होने की अटकलों को विराम देते हुए सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ली। इस मौके पर राजभर के बड़े बेटे यानी डॉक्टर अरविंद राजभर के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। करीब पौने घंटे की मुलाकात के बाद अब सुबह सपा का भाजपा के साथ गठबंधन होना
पक्का हो गया है। सूत्रों की माने तो राजभर ने अमित शाह के सामने लोकसभा चुनाव में कुल 3 सीटों की मांग रखी। इनमें 2 सीटें उत्तर प्रदेश में और 1 सीट बिहार से मांगी है। हालांकि बिहार में सीट देने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यूपी में 2 सीट देने पर लगभग सहमति बन गई है। इनमें गाजीपुर और घोसी सीट शामिल है। राजभर शाह के सामने ये भी शर्त रखी है कि दोनों सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ाएंगे, यानी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि राजभर ने गाजीपुर सीट से अपने छोटे पुत्र अरुण राजभर को चुनाव लड़ाने का भी प्रस्ताव अमित शाह को दिया है। सूत्रों का कहना है कि राजभर से अमित शाह के सामने यह भी शर्त रखी कि यदि बिहार में सीट देने की स्थिति नहीं बनती है तो फिर यूपी में चंदौली या आजमगढ़ की लालगंज सीट से कोई एक सीट सुबह सपा को दिया जाए। यानी उन्होंने बिहार में सीट ना मिलने की स्थिति में यूपी में कुल 3 सीटें मांगी हैं। हालांकि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इसके अलावा राजभर ने शाह के साथ पार्टी के उन मुद्दों पर भी चर्चा की जिनमें सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने, राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने समेत कई मुद्दे शामिल हैं। कहा जा रहा है कि राजभर के कई प्रस्ताव पर अमित शाह ने हामी भरी है। इसमें राजभर संतुष्ट भी हैं।